हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर ये खास कार्यक्रम जो है हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने का, वो हम आप तक लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास पहल है, ये खास कार्यक्रम है जिसमें यारा के सहयोग से निरंतर हम बहुत सारे वैज्ञानिकों को, बहुत सारे विशेषज्ञों को और साथ ही साथ हमारे कुछ किसान चैंपियंस को भी आपसे रूबरू कराते हैं। लगातार हमारी ये मुहिम जारी है यारा के साथ और अब अगली पहल हम महिलाओं के साथ करने वाले हैं। जी हाँ, महिलाओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यारा फर्टिलाइजर की ग्रोथ में। किस तरह है, कैसे है और कौन सी आज खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, आइए जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। आज हमारे साथ कार्यक्रम में है मिस वैशाली चोपड़ा जी, जो हैं हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। वैशाली जी नमस्कार। नमस्कार पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप बहुत बिजी स्केड्यूल आपका रहता है और उसमें से समय निकालकर आप हमारे पास आ पाई हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत धन्यवाद आपका। वैशाली जी, सबसे पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं यारा में पब्लिक अफेयर्स, जिसमें कि इंडस्ट्री बॉडीज़ और गवर्नमेंट के साथ जो भी हम लोग डीलिंग करते हैं ऑन पॉलिसी मैटर्स, उस पर काम करती हूँ। उसी के साथ कम्युनिकेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल जितना भी होता है वो भी मेरे परव्यू में आता है। ओके। यारा बहुत कुछ करती है सस्टेनेबिलिटी पे और सोशल इम्पैक्ट, जो हम कम्युनिटी में काम करते हैं उस पे रिलेटेड चीज़ों पे, तो उस पे भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है। कितने वर्षों से आप यारा के साथ जुड़ी हैं? मुझे लगभग अब 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। तो अब ऑलमोस्ट 2 साल से यारा के साथ काम चल रहा है। जी, बहुत अच्छा, लगभग 2 साल हो जाएंगे और आप यू आर सो यंग और आप यारा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कैसा माहौल यारा फर्टिलाइजर के साथ जुड़ने के बाद आपने पाया? यारा, अगर मैं बोलूँ पूजा, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू कंपनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारा जो फोकस रहता है फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का, वो बल्क बिजनेस पे रहता है, वो सब्सिडाइज्ड बिजनेस पे रहता है। लेकिन यारा, मैंने एक ऐसी कंपनी देखी जिनका फोकस है किसानों के साथ मिलके काम करने में, उन्हें जागरूक करने में कि क्या चीज़ उनकी खेतों के लिए अच्छी है, क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है, मतलब वो डाल तो रहे हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन क्या प्लांट को चाहिए वो इतना देख नहीं पा रहे। तो सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से अब हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, 350+ कमर्शियल एग्रोनॉमिस्ट जो फील्ड पे हैं, उन लोगों के साथ काम करके वो किसानों को ये समझाते हैं कि उनके मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, उनके क्रॉप्स को कौन सा पोषण चाहिए, उस हिसाब से उनको ऐसा एडवाइजरी देते हैं हर स्टेज के लिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो एग्रोकेमिकल सीड्स में लोग बहुत ज़्यादा फार्मर्स के साथ काम करते हैं, बट फर्टिलाइजर रहते हैं जी। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे क्या है कि फार्मर हमारा कस्टमर है, उस पर फोकस रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, यारा किस तरह से उसको देखती है? सस्टेनेबिलिटी मैं बोलूँगी यारा के लिए बिजनेस में एम्बेडेड है पूरा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी को हम एक अलग वर्टिकल नहीं देखते। अच्छा। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसका सस्टेनेबिलिटी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं, ऐसा बोलूँगी। जस्ट आपको थोड़ा सा इसमें और समझाने के लिए, हमारा जो केमिकल्स आता है, मतलब इट्स एक्चुअली मिनरल फर्टिलाइजर होता है। जो भी हमारा यूरोप से मिनरल फर्टिलाइजर आता है, वो जिस माध्यम से बना हुआ है, जो फॉर्मुलेशंस यूज होते हैं, उसी के बेसिस पे वो वाला फर्टिलाइजर अबाउट 24 to 34% कम होता है कार्बन फुटप्रिंट में। मतलब अच्छा। अगर मैं एमिशंस की बात करूं, जब उनको अप्लाई कर देते हैं आप फील्ड पे, तो उस माध्यम से एक तो आप जब अप्लाई करें फर्टिलाइजर, उसी पे ही आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, तो पहली चीज़ हुई। दूसरा, आप किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे, आपका वाटर कम लगेगा, पानी की जो ज़रूरत होती है इन फर्टिलाइजर्स में, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ आपके लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ फोलियर एप्लीकेशन से जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन से जाते हैं, तो उससे पानी की मात्रा भी कम यूज होती है। अच्छा। तो अगर आप देखें, सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे बॉक्सेस ये चेक करता है। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी एक तो हो गया, आपका एयर आ गया, वाटर आ गया, बट ओवरऑल
फार्मर का प्रॉस्पेरिटी में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर फार्मर का, हम लोग क्या बात करते हैं, हम क्रॉप बेनिफिट रेशियो पे बात करते हैं फार्मर का, ठीक है, अगर कोई फर्टिलाइज़र थोड़ा आपको कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन क्या आपका उत्पादन बढ़ रहा है, क्या आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो उन सब चीज़ों में भी एक इम्पैक्ट आता है। उस वजह से फार्मर का इनकम बढ़ता है, तो अगर मुनाफा ज़्यादा होता है तो आपका, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो वो हमेशा 2 गुने से ज़्यादा ही होगा। अरे वाह, तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी का है, क्योंकि फार्मर प्रॉस्पेरिटी अगर आएगा तो बाकी सारी चीज़ें भी फिर अपनी अपनी जगह पे, और वो खुद ब खुद आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी। बहुत अच्छा। बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे वर्टिकल्स पे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लगातार काम करती ही आ रही है। आपकी CSR किरण के बारे में मैंने बहुत सुना है, कुछ इसके बारे में बताइए। तो CSR किरण जो है, ये हमारा प्लांट यहाँ बबराला में है। यहाँ पे ही ये इनिशिएटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ का टाउनशिप्स हैं आसपास। हमें ये लगा कि हम अगर इन पे कुछ कम्युनिटी में कोई इम्पैक्ट डाल सकें तो वो एक बहुत बड़ा मतलब योगदान होगा। तो यहाँ हमारे सारे जो भी CSR एफर्ट्स हैं वो सारे यहाँ बबराला संबल डिस्ट्रिक्ट में कुछ विलेजेस अडॉप्ट किए हैं, उनके ऊपर फोकस्ड है। अभी हमने एक इम्पैक्ट रिपोर्ट निकाला है, CSR इम्पैक्ट रिपोर्ट, और उसमें किस साल का? वो है 5 साल का, लास्ट 5 ईयर्स का जी। और वो अभी हमारे नॉर्वे के एम्बेसडर आए थे यहाँ पे बबराला में, उन्होंने लॉन्च किया उसको, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया। और उसमें ना हम लोगों ने 5-6 वर्टिकल्स की बात की जिसपे किरण और CSR काम कर रहा है काफ़ी सालों से, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो लाइवलीहुड है, आपका विमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, डेयरी है, वेटनरी पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनका कुछ विमेंस जो है उनको सिलाई और इन सब चीज़ों में, यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमस है, जरदोजी वगैरह, वो सब। तो वो सारी चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है और उनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी आया, मतलब उनका बिजनेस डेवलपमेंट भी हुआ है। तो एक तो वो फोकस एरिया, उसके अलावा एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग हैं तो वाटर सेविंग में कैसे लेज़र लेवलिंग से आप एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वाटर टेबल जैसे जो निरंतर नीचे जा रहा है तो उसको कैसे आप, वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उन सब चीज़ों पे भी बहुत काम हो रहा है। वेटनरी पे भी काम किया जाता है। वेटनरी पे भी यहाँ पे बहुत सारे पैरावेट्स हैं जिनको ट्रेन करते हैं पहले तो, उसके बाद जिनके पास भी यहाँ पे लाइफ स्टॉक है उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मिल्क कलेक्शन एंड मतलब उन सब चीज़ों पे भी बहुत सारा काम हो रहा है जो CSR के किरण के थ्रू हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, हम लोग यहाँ पे किरण स्कूल्स चलाती है। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स चलाती है, और अब उनका ये प्लान है कि वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट? इट इज़ नॉट एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखने में क्या होता है ना कि उनको भागीदारी नहीं लगती अपनी, तो बहुत ही नॉमिनल सा फी है। हाँ, लेकिन ऐसा रहता है कि अब वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को आप ले लीजिए। हाँ। तो बहुत कम, जैसे आई डोंट रिमेम्बर कि कितना है, बट बहुत ही कम, महीने का 100 रुपये ऐसा कुछ है। उसमें आपको बुक्स दे रहे हैं, वो आपको बैग मिलता है, यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें देते हैं। शानदार। और मैंने वो कुछ जगह तो जाके भी देखे, हमारे CSR के यहाँ पे जो लीड करते हैं वो बिने हैं, और उनके साथ हम गए थे, और मतलब वो देख के ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनको सिखाते हैं। बिल्कुल, दे आर नॉट यूज्ड, उनको इतनी आदत नहीं रहती है कि स्कूल में क्या होता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है कल्चर। रेनबो स्कूल्स कहते हैं उनको। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर एक डिजिटल इन लोगों ने शुरू किया है, डिजिटल पाठशाला करके। अच्छा। उसमें HP के साथ कोलैबोरेशन है। तो वो अपने स्मार्ट टीवीज रखते हैं उसके थ्रू, और वो गवर्नमेंट स्कूल्स में इंस्टॉल किए। अब उसका भी वो मात्रा बढ़ा रहे हैं जितना अभी तक कर रहे थे, क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसके थ्रू बच्चों को डिजिटल लर्निंग और वो सब करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिने से भी जरूर बात करें, वो आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता पाएंगे। अभी आपने बात करी कि जैसे कि आप बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे आप लड़कियों के, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं, जिसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। जी बिल्कुल। तो महिला की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, सस्टेनेबिलिटी एम्बेडेड है पूरा बिजनेस में। तो डेवलपमेंट क्या है ना, बहुत सारी स्टेजेस में होगा। हाँ। अगर हम जैसे हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। कहना है कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन
महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर में काम करती है भारत और में। साउथ में तो महिलाएं ही कृषि बहुत बेहतरीन तरीके से करती जी हैं। जी 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 यहाँ पे भी करती है, बट क्या है कि थोड़ा सा एक मेंटल बैरियर है कि नहीं वो इतना सामने नहीं आएंगी। हाँ, जैसे अभी पुरुष आपको करेंगे जी खेती। जी जबकि वो पीछे बहुत सारा काम करती रहती हैं। तो हम लोगों का एक ये भी रहता है कि हम हर लेवल पे महिलाओं को इंक्लूड करें अपने सिस्टम में, ताकि सबको एक तो आदत डेवलप हो और फिर उनका भी थोड़ा सा वो भी फोर फ्रंट में आए, उनको भी लगे कि हाँ ऐसा काम हो रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड लेवल, अगर आपकी महिला फार्मर्स आएंगी, फिर आपको महिला एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जैसे जो हमारे जो YCNCs हैं यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर्स, हम लोग उसमें भी हमारे कुछ ऐसे YCNCs हैं जो सिर्फ महिलाएं चला रही हैं, जो जगह जगह पर जो जगह जगह पे हैं। तो अभी 1500 के करीब ऑल ओवर इंडिया है। उनमें भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ दीज महिलाएं चलाएं। YCNC सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो YCNC यारा की रिटेल ब्रांडेड स्टोर्स हैं जो चलाते हैं, तो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, लेकिन यारा उनके साथ जुड़ा रहता है उसमें। तो हमारा ब्रांडिंग होता है वहाँ पे एक एग्रोनोमिस्ट दिया जाता है उनको, ताकि अगर किसी भी किसान को कोई प्रॉब्लम आती है या वो अपना खेत के बारे में कुछ और जानकारी चाहता है, तो वो हर वीक वहाँ विजिट करते हैं। फार्मर्स को वो टाइम दे देते हैं ताकि वहाँ आके, और वो अगर कोई फार्मर अपना इशू बताता है तो उनके फील्ड में जाके भी बताते हैं। और ये सिर्फ यारा का प्रोडक्ट नहीं होता, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे क्वालिटी ब्रांड्स भी जुड़े हैं। अच्छा। जैसे जी, तो जो उनको एग्रोकेमिकल, सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करें, ताकि फार्मर को एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। बहुत अच्छा। और ये YCNC सेंटर महिलाएं और पुरुष जो हमारे चैनल पार्टनर है कोई भी चला सकता है? कोई भी चला सकता है। तो हमारा ये एक फोकस रहता है कि फार्मर, वो भी महिलाओं पे, उन पे थोड़ा फोकस किया जाए, वो कंफर्टेबल होंगी अगर YCNC में भी महिलाएं हों। फिर हमारा बहुत सारा फोकस ये भी है कि कंपनी में भी ऐसा हो कि महिलाएं फोर फ्रंट पे हों। तो अभी अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सेल्स रोल्स में बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं है। तो यारा का एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी फीमेल्स सेल्स रोल के लिए भी लाई। तो बैक एंड पे तो वैसे ही बहुत टाइम से चलता ही है कि फीमेल्स रहती हैं, लेकिन सेल्स रोल में रहेंगी तो फीमेल फार्मर्स भी कंफर्टेबल होंगी उनसे बात करने में, चैनल पार्टनर्स, तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात तो है। वो भी एक डेवलपमेंट यारा बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप हो। उसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% इज फीमेल। तो उसमें मतलब ये हर एक लेवल पे ज़रूरत है काम करने की, कि अगर आपके ज़्यादा फीमेल्स आएंगी तो और फीमेल्स भी कंफर्टेबल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और एक को देख के दूसरे भी मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। ये महिलाओं की बात हो गई, लेकिन अगर हम बच्चियों की बात करें, हम लड़कियों की बात करें, उनके सशक्तिकरण के लिए यारा क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? तो जैसे कि आपको पता ही है, आपने बात किया हुआ है यारा लीडरशिप एकेडमी। ये एक ऐसा कोर्स है, बहुत ही संक्षिप्त 15 हफ्ते का कोर्स बनाया गया है, जो वैसे तो व्यापारियों के लिए, लघु व्यापारी जो है हमारे साथ जुड़े हुए MSMEs के लिए है, ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर यारा अफ्रीका एशिया में। लेकिन यहाँ के लिए अगर आप इंडिया की बात करें तो हमने स्पेशल बहुत स्तरों पे हमने परमिशंस लेके हम लोगों ने कहा है, क्योंकि हमारा किरण इतना अच्छा काम कर रहा है, जिनके साथ 200-250 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प विमेन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी यंग लर्नर्स जो विमेन है वो भी जुड़ी हुई हैं, बच्चियां। तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल परमिशन लेके ये जो कोर्स है 15 हफ्ते का, एक बहुत क्रैश कोर्स कहूंगी, MBA का क्रैश कोर्स है। MBA का? जी जी जी। अच्छा। और ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अरे वाह। लास्ट ईयर जब हमने शुरू किया था तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं था, बट इस साल हम लोगों ने इसको गवर्नमेंट सर्टिफाई भी करवाया है। तो ये अगर एक बार वो लोग कर लेंगे तो वो मतलब वो अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं जहाँ पे भी वो बैठेंगे या जहाँ पे भी वो एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे पता लगा है कि पिछले वर्ष तो आपने 500 लोगों को इसमें एनरोल किया था, आपकी बार लगभग आपका टारगेट 700 लोगों को एनरोल करने का है। बिल्कुल। तो उसमें से 100 ऐसे होंगे जो 50 बच्चियां, ये जो यंग लर्नर्स हैं, युवतियां, और 50 सेल्फ हेल्प विमेन ग्रुप्स। तो ये लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी, लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे ही आए थे और हम लोगों ने जस्ट जैसे मीटिंग करते हैं तो उनके साथ बैठे और बात किया कि कैसा, तो उनको हमने जस्ट शेयर किया कि ऐसा यारा लीडरशिप एकेडमी लॉन्च हुआ है और इसको हम यूपी में अपने व्यापारियों के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये पूरा
फुली यारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि आप हमारे लिए नहीं कर सकते ये, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हाँ। और हमने कहा आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे हम। उस टाइम पे ये हम लोगों ने परमिशन लिया और ये मतलब बहुत मल्टी लेवल जाना पड़ा, क्योंकि कन्विंस भी करना पड़ा कि हाँ ऐसे लोग भी पढ़ेंगे और ये इनसे एक्चुअल सोशल इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि इनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब ये ऑलरेडी व्यवसाय में है, अगर इनको थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग समझ आ जाएगा तो ये इसको और अच्छी लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार यारा महिलाओं के सशक्तिकरण पे कार्य कर रहा है, बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, पशुपालन पर भी कार्य कर रहा है और समाज को जागरूक करने के साथ साथ आपको जितने भी प्रोडक्ट्स यारा के देखने को मिलेंगे वो पोषक तत्वों से भरपूर मिलेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस वैशाली चोपड़ा जी, जो कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं और ये है हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। एज अ हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, आप यारा का डेवलपमेंट करने के लिए क्या आपका विजन और मिशन रहेगा? पूजा, अगर मैं बताऊं कि स्पेसिफिकली अगर हम, क्योंकि हम लोग ठीक है यारा का डेवलपमेंट एक बात है, लेकिन वो तब होगा जब फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो बहुत ही फार्मर सेंट्रिक रहता है। पॉलिसी अफेयर्स में भी फोकस फार्मर्स पे ही रहता है। तो आज के डेट में ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको, अगर आप इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अभी उपलब्ध नहीं है। मेहनत सारे फार्मर्स करते हैं हर विश्व में हर जगह, मगर इंडिया में अगर उनके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जिससे वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना उत्पाद बढ़ा सकते हैं, तो उससे वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप विश्व की मार्केट देखें, ट्रेड में पीछे रह जाएंगे। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम जितना हो सके नए प्रोडक्ट्स, नई तकनीक से बने हुए प्रोडक्ट्स वो उन तक पहुंच जाए। उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ। तो वो हमारा इंटरेस्ट और फोकस रहता है मेरा स्पेसिफिकली, कि हम कैसे उनको एट पार ला सकें, जो ताकि वो मतलब एक लेवल पे आ जाएं जो विश्व में बाकी सारे फार्मर्स काम करें उस पे। हमारे इंडिया में क्या है कि लैंड होल्डिंग साइज छोटा है, तो उनके पास मतलब अगर आप देखें, अगर आप यूएस की बात करें तो आप 2-3 फार्मर्स बहुत सारे हेक्टर्स कवर कर रहे हैं। हाँ, और उनके पास नई तकनीक के प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे अगर आप, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, ड्रोन्स देखें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से यारा क्या कर सकता है, वो बहुत इनोवेटिव कंपनी है जो नए प्रोडक्ट्स लाता है, और हम बेस्ट ये कर सकते हैं कि हम वो प्रोडक्ट्स अपने इंडियन किसानों तक भी पहुंचा सकें। तो उस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट से डिस्कशन करते हैं, उनको पेपर सबमिट करते हैं, ताकि अगर उनको भी, उनकी भी नॉलेज में आएगा कि ऐसी चीज़ें बन रही हैं विश्व में, तो उनको भी लगेगा कि हाँ अपने फार्मर्स को, क्योंकि एवरीवन वांट्स कि प्रोग्रेस हो अपने फार्मर। बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे हम काम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर के बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो उन चीज़ों पे भी हम लोग बात करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज पे हम लोगों को अब दिख रहा है क्लाइमेट चेंज कि कैसे आ रहा है, कहीं पे बहुत बारिश, कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़। तो ये सारी चीज़ें, इनके लिए भी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए ताकि हमारा जो फार्म है और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो रेजिस्टेंट हो सके। तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी फोकस रखने की बात करते हैं। हम बहुत कुछ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, जिसमें मिक्स ऑफ मिनरल, ऑर्गेनिक, कैसे कार्बन कंटेंट बढ़ा सके सॉइल में, कैसे हम वो प्रैक्टिसेस यूज़ करें जिससे हमारा मिट्टी भी बची रहे, एनवायरनमेंट भी सेफ। जी, तो उन सब चीज़ों पे डिस्कशंस रहती हैं, उन पे बात करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशंस है वो शेयर करते हैं। ये काम रहता है। किसान को टेक्निकली और डिजिटली साउंड करने के लिए, उन्हें ये सब समझाने के लिए आप किस तरह से कार्य करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया 350 से ज़्यादा हमारे कमर्शियल एग्रोनॉमिस्ट फील्ड पे हैं। ये तो हो गया जो हमारी फिजिकल रीच है। बिल्कुल। उसके अलावा डिजिटली भी हम लोग फार्म केयर ऐप है, जिसके थ्रू फार्मर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, मतलब आप वेदर ऐप है उसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश कब आएगी, कैसा वेदर रहेगा, उस हिसाब से आप अपना, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना फर्टिलाइजर यूज़, एग्रोकेमिकल यूज़, उसका आप शेड्यूल बना सकते हैं। उसके अलावा आपको
नियरेस्ट YCNC कहाँ पे है वो भी आपको दिखाएगा, उसके पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है वो भी दिखाएगा, ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें, आप अपना ज़रूरतें पूरी कर सकें। उसमें डिजिटल लीफ कलर चार्ट, DLCC उसको बोलते हैं, तो अगर वो आप स्कैन करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, उस हिसाब से आप उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। प्लस उसमें एक हमारा ऐसा प्लान भी है जिसको हम सफल किसान प्लान बोलते हैं, SKP। सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो, और उससे जो हमारे किसान जुड़ेंगे उनके पास स्पेसिफिक कॉल्स जाया करेंगी बहुत ही रेगुलर, उनसे पूछने के लिए कि अभी कौन सी क्रॉप है, किस चीज़ की उन्हें अगर कोई इशू आ रहा है तो वो उस पर उनको डेफिनेटली एक टाइम टू टाइम बताने के लिए कि क्या उनको अप्लाई करना चाहिए। हमारा एक्सपर्टीज़ तो है फर्टिलाइजर्स पे, बट बाकी चीज़ों का भी हम उनको जो हम मतलब एग्रोनोमिस्टिक ज्ञान दे सकते हैं वो देता रहता है समय समय पे। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आज आपको दोहराकर बताना चाहते हैं कि हमारे साथ हैं मिस्टर वैशाली चोपड़ा, जो हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आप हैं हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, और आज आप बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमें बता रही हैं। यारा के साथ जुड़कर आप कितना अच्छा महसूस करती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि यारा में मैंने देखा है महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार कल्चर है। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही, सबसे पहले ये फीलिंग है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन एक पर्पस है उस काम का। तो एक तो होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसका मतलब आपको अपना फील्ड है, आप बस कर रहे हैं। इसमें यू वर्किंग विद अ पर्पस, तो आपके पास एक लार्जर गोल है दिमाग में कि आप एग्रीकल्चर के लिए, लार्जर फार्मर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है। तो एक तो वो है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्लूसिवनेस है बहुत कंपनी में। तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप बीइंग अ फीमेल आपको कोई साइडलाइन कर रहा है या फोकस नहीं दे रहा है। तो जितना फोकस एक मेल मेंबर को मिलेगा उतना ही फीमेल को है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पार्शियल ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता किसी को भी एक पार्शियल ट्रीटमेंट चाहिए किसी फीमेल को। वो यही चाहती है कि इक्वालिटी मिले और यहाँ पे इक्वल कल्चर है। सो यही एक मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पार्शियल ट्रीटमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं एक फर्क महसूस कराता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपके अंडर में एक बहुत अच्छी टीम काम करती है, अपनी टीम को समय समय पर मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती हैं? मुझे लगता है कि जितना आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है आप वो पास ऑन करें, उन्हें हर चीज़ में इन्फॉर्म्ड रखना कि जो हमें पता है वो उन्हें पता हो, तो देन वो फिर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। और उसी से ही मुझे जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा उतना ही टीम का कल्चर अच्छा रहता है। ये मैं सोचती हूँ। समय समय पे अप्रिसिएशंस, अवार्ड्स, बिल्कुल। जी जी जी। यारा के साथ जुड़ने के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल, कुछ ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट आप बताना चाहेंगी जो आपको आज भी याद है? बहुत प्रोफेशनल बातें हो गई, कुछ पर्सनल बात भी हो जाए। यारा के साथ मैं बोलूँगी हर दिन एक नया दिन है। हम लोग हर टाइम पे किसी न किसी चैलेंज पे काम कर रहे होते हैं। कोई नई चीज़ जिस पे हम लोग गवर्नमेंट से बात करें या फिर हम इंटरनली कम्युनिकेशन अपने बाकी के साथियों को बताएं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो तो हम ये भी ट्राई करते हैं कि हम, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसपेरेंट टॉक। तो ये भी एक मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनल कम्युनिकेशंस में हम लोगों ने ये भी शुरू किया है कि हम लोग उसको हम यारा टॉक्स कहते हैं, जिसमें हम लीडर्स को बिठा के हम सिर्फ ओपन प्लेटफॉर्म रखते हैं। और कोई कुछ भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक होता है वो। अच्छा। तो वो चीज़ें, मुझे ये सारी चीज़ें, जितना लोग खुलेंगे उतना ही कल्चर अच्छा होता है, उतना ही सबको सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में। तो यही फोकस रहता है। यानी हर दिन आपकी लर्निंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आज हमने जाना कि कैसे आधी आबादी पर लगातार कार्य करा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बहुत सारे वर्टिकल्स पे ये कंपनी काम करती है। किसानों के उत्थान के लिए तो कार्य करती है, यानी अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट्स तो आप तक पहुंचाती ही है, वो उत्पाद पहुंचाती है जो कि हमारे खाने की थाली को न्यूट्रिशियस, पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है।
इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और वर्टिकल्स पे काम करते हैं, जैसे महिला उत्थान पर काम करते हैं। अब YLA एक एकेडमी भी चला रहे हैं जहां MBA की आपको डिग्री प्रदान की जा रही है। उसके साथ बच्चों की स्कूल भी चलाते हैं, पशुपालन की भी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और YKGC सेंटर्स की तरह से आपको लगातार बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट से मिलवाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें डिजिटली आपको साउंड करने की, तो ऐप भी है जिससे आप जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है 90.4, जिस पर हमारे किसान भाई लगातार हमारा ये कार्यक्रम भी सुन सकते हैं। और यूट्यूब पेज पर जो है 90.4 आगरा की आवाज़, उस पर ये कार्यक्रम भी देख सकते हैं। आज हमने एक और महत्वपूर्ण यारा की महिला कर्मचारी से बात की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस विशाली चोपड़ा जी, जो हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की हैं। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है आपकी बहुत बिजीनेस रहती है, लेकिन आपने समय निकाला, हमारी महिलाओं को इतना मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू पूजा, थैंक्स फॉर द लव। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम महिलाओं की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ता है। बिल्कुल। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, यही बोलूँगी। अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। और हर चीज़ की कैपेबिलिटी है अपने में, बस आगे बढ़ते रहें तो। बिल्कुल, ऐसे ही हम आधी आबादी नहीं है, हम पूरा हिस्सा रखते हैं और हम पूरी हिम्मत और अपनी एक अलग शख्सियत भी रखते हैं। तो और बातों के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।